नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नवरात्र नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो कि देवी दुर्गा का छठा स्वरूप है। मां दुर्गा के स्वरूप को सफलता और यश का प्रतीक माना जाता है। मां कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं, गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। मां कात्यायनी की पूजा की अलग अलग विधियां हैं। इन्हीं विधियों को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य राजू शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की कैसे पूजा करें। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छठा दिन नवरात्र का और षष्ठी माता कात्यायनी। छठा यानी छठी शक्ति, और ये इंद्रिय शक्ति से होती हुई अति इंद्रिय शक्ति तक जाती हुई ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता का ये नाम पड़ा। इससे विवाह संबंधी माता कात्यायनी की अगर पूजा करें तो चूँकि ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है माँ कात्यायनी, सफलता मिलेगी। विवाह से संबंधित यदि कोई अड़चने हैं तो जरूर दूर होंगी, क्योंकि ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी गोपियों ने इनकी पूजन विधि विधान से किया तो उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी वस्तुओं की प्राप्ति हुई। तो भागवत पुराण के अनुसार भी इस स्वरूप की पूजा करने से सबसे पहले क्या होता है, पहला सुख निरोगी काया, शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना करने से गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। रोग शोक संताप भय इस प्रकार के जितने भी दोष होते हैं उनसे उनका शमन होता है, यानी कि दूर होते। साथ के साथ शत्रुओं पे विजय प्राप्त होती है, क्योंकि कुंडली का भी अगर छठा भाव देखें तो ऋण रोग और शत्रुता का होता है, और माता का छठा भाव से स्वरूप यानी शत्रुओं पे विजय। माता कात्यायनी ह्रीम श्रीम ये मंत्र के बीज लगते हैं, और इसी के साथ माता कात्यायनी की अगर विधिवत पूजन करते हैं आज के दिन तो विवाह, और जो विवाहित हैं उनके लिए भी दाम्पत्य जीवन में अगर कोई किसी प्रकार का तनाव है, कलेश है या किसी अन्य प्रकार की चिंताएं हैं तो वो भी सब दूर होती हुई इससे नज़र आएंगी। और इसी के साथ ही अगर विवाह नहीं हुआ है तो वर और वधू यानी कि योग्य वर को कन्या और कन्या को वर भी प्राप्त होने की जरूर। क्योंकि दाम्पत्य जीवन में अगर सुखों का कारण देखा जाए तो सुखों का कारण गुरु बृहस्पति देव से ही प्राप्त होता है। विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में धन धान्य और संपन्नता प्राप्त करने के लिए तो माता कात्यायनी की आप लोग पूजन करें। तो गुरुजी, मेरे पास दर्शन जुड़े सवाल है जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो पहला सवाल यही रहेगा कि कात्यायनी माँ की पूजन विधि क्या है, मतलब उनकी पूजा कैसी करनी चाहिए। माता कात्यायनी जैसे कहते हैं कि छठी शक्ति माता कात्यायनी की है, तो इसमें शुद्धि और विशेष रूप से बाह्य अभ्यंतर शुचि की बहुत ज़्यादा उसमें देखना पड़ता है, और इसका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। पूजा प्रारंभ करने से पहले ब्रजमंडल का और माँ का स्मरण करते हैं, क्योंकि ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं माता कात्यायनी। हाथ में पुष्प लेके संकल्प जरूर करना चाहिए कि जो भी संकल्प है आपका अच्छे जीवन साथी का है या दाम्पत्य जीवन में कलह हो रही या जो भी कष्ट है उनको दूर करने के लिए फिर कुमकुम अक्षत फूल इत्यादि और श्रृंगार की सामग्री माता कात्यायनी को जरूर, विवाह उत्सुक लोगों को जरूर आज के दिन प्रदान करनी चढ़ानी चाहिए। जल अर्पित करना चाहिए, और घी के दीपक चौमुखा दीपक हो तो बहुत अच्छा है। दुर्गा चालीसा का पाठ माता कात्यायनी और ऋषि कात्यायन को प्रणाम करते हुए फल और सूखे मेवे का भी अगर आप भोग लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें अगर आप ये उपाय विधि विधान से करेंगे तो ज़रूर आपको लाभ होगा। और आज विशेष रूप से कलश जो भी आपने स्थापित किया है उसका पूजन भी अवश्य करना चाहिए, और माता कात्यायनी को ह्रीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः ये भी आप कह सकते हैं। माता कात्यायनी के एक मंत्र हैं, या ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इससे भी आप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु का संपुट लगा के भी माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये हम आगे भी बताएंगे किस प्रकार से कौन से मंत्र हैं, लेकिन उनको जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे जो भी भोग इत्यादि हैं और जो भी पूजन का जो इनका आज का वो एक तरीका है, एक पूजन करने की एक विधि है, उससे आप जरूर पूजन करें।
जैसे गुरुजी विवाह के लिए माँ कात्यायनी के पूजन का विशेष महत्व है। कहते हैं अगर माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो आपके विवाह में आने वाली जितनी अड़चने हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ उनके लिए आप पूजन बता दीजिए कि कौन सा विशेष पूजन करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि विवाहोत्सुक जो लोग होते हैं और उनको सही जीवन साथी को ढूंढना के शक्ति हैं, और चूंकि ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, गोपियों ने वो सब पाया, ईश्वर तक को प्राप्त कर लिया उन्हीं की अधिष्ठात्री देवी माँ कात्यायनी की पूजन करने के बाद। इसीलिए ये कहा गया है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो, विशेष रूप से दाम्पत्य से संबंधित, चूंकि गुरु बृहस्पति देव की ही अधिष्ठात्री देवी ये मानी गई हैं और इनको प्रसन्न करने से गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। तो मतलब ये होता है सुख, शांति और समृद्धि, ये तीनों ही वस्तुओं की प्राप्ति होती है माता कात्यायनी के। और इसमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको पीले वस्त्र का और साथ के साथ लाल वस्त्र का भी आप, और गुलाबी वस्त्र, ये इन तीन में से कोई एक वस्त्र का जरूर आज चयन करें। और इसमें भी ये भी ध्यान रखें कि जो श्रृंगार की जो सामग्री होती है वो अवश्य माता को चढ़ाएंगे, और साथ के साथ चुनरी इत्यादि, नारियल इत्यादि चढ़ाने का तो विधान है ही है। हाँ, माँ कात्यायनी के लिए विशेष रूप से आपको अपने खान पान, व्यवहार, आचरण की शुद्धि के साथ ही मिलती है सिद्धि। इस बात को आज आपको समझना होगा, क्योंकि माता कात्यायनी का जो स्वरूप है वो एक स्वर्ण के समान है। जैसा कि कहा गया है कि आज यदि आप इनका विधिवत पूजन करते हैं तो स्वर्ण की कांति भी आप प्राप्त करते हैं। जैसे गुरुजी माता कात्यायनी का स्वरूप का वर्णन कीजिए कुछ, क्यों कहते हैं कि माता कात्यायनी का स्वरूप जो स्वर्ण के समान चमकीला होता है, मतलब बहुत ही चमकीला तेज निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात मैं कह रहा था अभी कि इनका जो स्वर्ण कांति जिनको बोलते हैं, यानी जिस प्रकार से स्वर्ण में एक अपने आभूषण में उतनी सुंदरता नहीं होती है, क्योंकि स्वर्ण की सुंदरता ही आभूषण की सुंदरता होती है, वैसे ही स्वयं की कांति नहीं होती है। ये माता की छठी शक्ति, इनकी कांति होती है प्रत्येक मनुष्य में। जो अगर माता प्रसन्न होती हैं तो कांतिमय और स्वर्ण की कांति, यानी कि स्वर्ण की एक चमक आती है। और इसमें जब तक बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जी बिना करके, यानी कि बिना मेहनत के और बिना पूजन इत्यादि के तेज का विस्तार नहीं हो सकता, आपके कार्य का विस्तार नहीं हो सकता। बिना तपस्या के बिनु तप तेज, यानी बिना तप, माता कात्यायनी बताती हैं, कहती हैं कि तेज यदि प्राप्त करना, स्वर्ण की आपने जो बात की है, जो स्वर्ण कांति लाने की जो बात की है, वो तप के बिना नहीं सिद्ध हो सकता है। ये माता के आज जो अगर पूजन से हम, एक होती आध्यात्मिक बात और एक होती है उसी आध्यात्मिक से हम लोग व्यवहारिक क्या बात समझ सकते हैं। तो व्यवहारिक बात जानने के लिए ये है कि माता कात्यायनी को अगर आप धन वर्षा या इसके साथ ही आप स्वर्ण कांति चाहते हैं, या आप अपने घर परिवार में और विशेष रूप से जीवन साथी से संबंधित और दाम्पत्य से संबंधित, और यहाँ तक भी कहा गया है दैनिक रोजगार से संबंधित भी अगर आपको तकलीफ आ रही है तो माता कात्यायनी, और इसमें विशेष रूप से जैसा बताया गया है वो पूजन करने का विधान है। तो गुरुजी अब दर्शकों को आज छठे दिन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए माँ कात्यायनी को खुश करने के लिए, आप वो बता दीजिए। विशेष उपाय आप बहुत अच्छा करती हैं, जो आप नवरात्र में विशेष उपाय जरूर, क्योंकि ये बहुत फलदायी होते हैं। बहुत छोटा सा केवल भोग लगाना है माता कात्यायनी के लिए, और वो भोग है शहद का। आप अपनी मनोविलांछित अगर अपनी आशाएं बोल दें, जीवन साथी इत्यादि, उसका अगर आपको जीवन साथी की प्राप्ति करनी है तो अपनी वो मनोकामना बोलते हुए शहद का आप जरूर भोग लगाएं, तो आप देखेंगे विशेष रूप से आपको आज लाभ होगा। ओम ह्रीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः, इसका भी जाप अगर करते हैं तो ये 2 मंत्र, और इसके साथ ही क्या आपको भोग शहद का लगा के पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कांति भी प्राप्त होगी और आपको अच्छा मनोवांछित लाभ भी प्राप्त होगा, और जीवन साथी, अच्छा जीवन साथी की भी आपको प्राप्ति होगी। और वैवाहिक जीवन में यदि कोई कलह चल रही है तो वो भी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। तो इस नवरात्र में केवल एक छोटा सा ये उपाय अगर आप करते हैं माँ कात्यायनी के निमित्त तो निश्चित आपको लाभ होगा। तो आज आपने जाना नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की कैसे पूजा करें,
और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8004036524 पर। ये गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है। टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की मेल ID है rajshukla@gmail.com। तो आज के नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।